हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम समृति ग्रोवर है और मैं हूं आपकी बिजनेस कोच और दोस्त दोनों ही। आप में से कितने सारे यंगस्टर्स कॉलेज से बाहर निकलने वाले हैं, नई जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं। और मैं सच बताऊं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है। चाहे आप एक जॉब या कॉर्पोरेट करियर बनाएं या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहें। तो जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपके करियर की शुरुआत का फर्स्ट इंप्रेशन है आपका रिज्यूमे, मतलब बायोडेटा। मैंने भी बनाया था। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। अब रिज्यूमे या बायोडेटा होता क्या है? सरल शब्दों में कहूं तो आपका बायोडेटा है एक डॉक्यूमेंट, उसमें जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर आपकी एजुकेशन की डिटेल्स जैसे आप कौन से स्कूल गए थे, कौन से कॉलेज से आपने अपनी एजुकेशन की, क्या डिग्री हासिल की, अगर आपकी कोई उपलब्धियां हैं जैसे कोई अवार्ड्स, किसी खेल में आप अच्छे हैं, और अगर आप कुछ अपनी स्किल्स, कौशलता के बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा। जैसे ये एक बायोडेटा आपको दिखा रही हूं, बहुत ही सिंपल है। इसमें जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं सब हैं। साथ में स्किल्स में देखिए, इसमें लिखा है कि इन्हें पढ़ना, विदेश घूमना, कंप्यूटर में एक्सेल या पीपीटी का अच्छा ज्ञान भी है। अब ये जो रिज्यूमे है इसे हम सीवी भी कहते हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या आपके कैंपस में कंपनियां आ रही हो या आप किसी ओपनिंग के लिए जाते हैं, काफी कंपनियां तो सीवी देखकर ही डिसाइड करती हैं कि भाई इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएं या नहीं। अब आप यह मत सोचना कि सीवी लिखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी दुनिया लिखती है और बार बार अपडेट भी करती है। इंस्टाग्राम पर जब आप इतनी शायरी लिख सकते हैं तो अपने सीवी जो आपका करियर बनाएगा उस पर थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं, राइट? तो आइए कुछ चेकलिस्ट बना लेते हैं कि आप जैसे कूल यंग जनरेशन का सीवी कैसा होना चाहिए। पहली चीज, सीवी ऐसा हो जो 20 से 25 सेकंड के अंदर अंदर समझ आ जाए। ऊपरी तौर से एम्प्लॉयर को पता चल जाए कि आपने क्या क्या किया है। कुछ स्टडीज तो ऐसा भी कहती हैं कि ये जो टाइम लिमिट है ना, सिर्फ 6 सेकंड की होती है। क्या आप सोच रहे हैं कि 6 सेकंड में? इतने से तो नजर ऊपर से नीचे भी नहीं जाती, पर ये आप लोगों को लगता है। 6 सेकंड में फेसबुक पर 2 लाख पोस्ट हो जाते हैं और 21 बच्चे पैदा हो जाते हैं पूरी दुनिया में। तो एक मैनेजर आपका रिज्यूमे इतने टाइम में स्क्रीन कर ही लेगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि सही फॉर्मेट चुने, चूज द राइट फॉर्मेट। अब आप अपने सीवी से क्या कहना चाहते हैं? आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, इम्पैक्ट पड़े जो उसे पढ़ रहा है उस पर, तो फॉर्मेट बड़ा ही क्रिटिकल है। अब कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जैसे क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी पढ़ाई के बारे में एक क्रम में बताएं, रिवर्स क्रोनोलॉजी में लिखें, यानी सबसे हाल ही में जो आप करते हैं वो तजुर्बा पहले आना चाहिए और फिर बाकी जानकारी उसके बाद आनी चाहिए। ये ज्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो कॉर्पोरेट की दुनिया में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं। आप इस सीवी पे देखिए, इन्होंने पहले अपना करंट जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखा है, फिर रिवर्स क्रोनोलॉजी में ये गए हैं और इन्होंने अपनी पुरानी जॉब्स के बारे में बताया है। दूसरा फॉर्मेट है फंक्शनल फॉर्मेट। ये आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि इसमें आप अपने एक्सपीरियंस पर फोकस करने की बजाय अपने स्किल्स पर, अपने कौशल पर ध्यान देते हैं। जैसे अब आप इस सीवी में देखिए, ये एक फ्रेशर का सीवी है। इसमें इन्होंने अपने स्किल्स के बारे में ज्यादा विस्तार में बताया गया है ताकि एम्प्लॉयर को अच्छे से समझ आ जाए कि क्या गुण है इनमें। जब आपको 2-3 साल हो जाए काम करते हुए, फिर आप इन दोनों फॉर्मेट्स को ही कंबाइन कर सकते हैं। इनका जो मेल होता है ना, उसके साथ रेज्यूमे बना सकते हैं। चौथा जो तरीका है रेज्यूमे बनाने का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं वीडियो रिज्यूमे। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी अच्छी सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें आप अपनी बेस्ट चीजें, अपने गुणों को हाईलाइट करो, उसे उभार कर बताओ। कुछ ग्राफिक्स और टेक्स्ट उसमें ऐड करिए और एक एंगेजिंग 60 सेकंड का रिज्यूमे तैयार कीजिए। ऑनलाइन बड़े सारे वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं जो फ्री भी होते हैं। आप अपनी वीडियो को अच्छे से उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी सीवी की जो है ना हार्ड कॉपी भी अपने एम्प्लॉयर को मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, तो दोनों ही चीजें उनके पास होंगी। इससे क्या फायदा है कि वीडियो से एम्प्लॉयर को पता चल जाता है कि आपका हाव भाव, रूपरेखा कैसी है, आप दिखते कैसे हैं, और हार्ड कॉपी से अगर उन्हें और चीजों का पता करना हो तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है।
अब तीसरी चीज जो चेकलिस्ट में आपको ध्यान देनी है वो है रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके रेज्यूमे में फोकस किस चीज पर होगा और कैसे होगा, पर रेज्यूमे कैसा दिखना भी चाहिए ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सीवी एक पेज में फिट आ जाए तो परफेक्ट बात है। सबसे अच्छे सीवी एक पेज के ही होते हैं ताकि मैनेजर को दूसरे पेजेस पर जाने की तकलीफ ना हो। अगर आप बहुत ही टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो वहां शायद आपको थोड़ा अपनी स्किल्स को एक्सप्लेन करना हो तो सीवी लंबा हो सकता है, पर कोशिश करें लंबे लंबे रेज्यूमे ना लिखें। अब ऐसा भी मत करना कि एक पेज में फिट करने के चक्कर में फॉन्ट छोटा करके सबको साथ साथ चिपका के फंसा दो, ऐसे रेज्यूमे अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी डिजाइनिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, लंबे लंबे वाक्य ना लिखे, क्योंकि कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपके सीवी ना फोन या टैबलेट पे पढ़ रहा होता है, तो उन्हें छोटे वाक्यों से अपनी इंफॉर्मेशन समझाएं। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बढ़ चढ़ के अपने बारे में ना लिखें। मैनेजर जो उसे पढ़ रहा होगा उसे लगेगा कि आप अपनी तारीफ के पुल ही बांधे जा रहे हैं, इसलिए एक संतुलन बनाए रखें। तीसरी चीज, साफ और बड़ा फॉन्ट सेलेक्ट करें। अब जब आप एग्जाम लिखते हैं तो अपनी लिखावट अच्छी रखते हैं, साफ और बड़ा लिखते हैं, ज्यादा काटा पीटी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कॉपी साफ हो तो मैडम सही से पढ़ेगी और अच्छे नंबर दे देंगी। 12 तक का फॉन्ट साइज इस्तेमाल करें। सीवी में भी यही रूल है, फॉन्ट साफ सुथरा होना चाहिए, हर कंप्यूटर में अच्छे से खुलता हो तो बॉस को सहूलियत होगी। अब अपने सीवी को एक कलाकृति की तरह देखें, जैसे एक पेंटिंग हो, तो शब्दों में स्पेस हो, हेडिंग बोल्ड हो या अंडरलाइन हो, मार्जिन जो चारों तरफ से है ना वो अच्छे से छोड़े हो, बने हो। जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप जा रहे हो तो लाइन के बीच में भी स्पेस छोड़ें, और आपकी उपलब्धियां जो है ना वो बुलेट पॉइंट से हाईलाइट होनी चाहिए। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को भी सीवी पर जरूर लिखें। बहुत सारे एम्प्लॉइज विशेष रूप से लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी जरूर चेक करते हैं, क्योंकि आजकल की जो कंपनियां हैं ना वो देखना चाहती हैं कि आपका व्यक्तित्व सोशल मीडिया पर कैसा है, आप वहां कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे इंगेज करते हैं। चौथी जो आपने चेकलिस्ट में चीज देखनी है वो है रेज्यूमे की कैटेगरीज। वैसे तो मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूं, पर मैं विस्तार में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। आपकी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव की जगह आप शायद करियर समरी दे सकते हैं। इसमें आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चीज पाना चाहते हैं जिंदगी में, बेसिकली आपकी प्रोफेशनल पर्सनालिटी की ना एक झलक मिल जाती है। एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में लिखिए, आपने कहाँ कहाँ काम किया है और वहां आप क्या करते थे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई की है स्कूल से लेके कॉलेज तक। अपनी स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में लिखिए, ऐसी कुछ कुशलताएं जो आप दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कंपनी के मैनेजर को। पांचवी चीज जो आप चेकलिस्ट में करें वो है अपने प्रमोशंस को जरूर मेंशन करिए, उनकी तरफ ध्यान बटाइए मैनेजर का। आप जरूर लिखिए कंपनी में आपको कितनी जल्दी प्रमोशन मिला है, जैसे आप मार्केटिंग असिस्टेंट से कैसे मार्केटिंग मैनेजर बने और कितने समय में। इससे क्या है, जो आपका सीवी पढ़ रहा होता है ना उसे विश्वास होता है कि आप में कैपेबिलिटी है और कंपनी ने भी आप पर विश्वास किया और इतनी जल्दी आपको प्रमोशन दी। तो ये जो चेकलिस्ट थी ना, ये मैंने आपको अभी बताया कि सीवी में क्या क्या होना चाहिए और सीवी कैसा दिखना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके रेज्यूमे में क्या चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहली चीज, स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर की मिस्टेक, जैसे कोई टाइपो हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये गलती आप कर ही नहीं सकते। बहुत ही कलरफुल या ग्राफिक से भरा हुआ बायोडेटा की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ मैनेजर्स को लगे कि आप कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे हैं उन्हें इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि आप अलग अलग कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं और हर जगह सेम टाइप का जॉब प्रोफाइल तो नहीं होगा। तो अपने सीवी को भी उस हिसाब से थोड़ा चेंज करें, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही सीवी बनाएं। हो सकता है कि आपको कंप्यूटर स्किल्स कहीं हाईलाइट करनी हो और कहीं टीम मैनेजमेंट हाईलाइट करनी हो, तो इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है। अब आप जब अपनी बीवी और अपनी माँ के लिए कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे जूते खरीदने जाते हैं, तो आप शायद सेम प्रोडक्ट तो ले लें पर साइज तो अलग अलग ही होता है ना। ऐसे ही रिज्यूमे की भी रूपरेखा सेम हो सकती है, पर अपनी स्किल्स को और अपनी काम की इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं जब आप अलग अलग कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। कंपटीशन तो हर जगह ही होता है और जॉब मार्केट में तो बहुत ही है, इसीलिए कंफ्यूजिंग,
खराब तरीके से लिखा सीवी ना भेजें, वो पहला इंप्रेशन ही डब्बा गोल हो जाएगा और आपका सीवी फाइल के अंदर ना ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा। झूठ नहीं लिखें। जो प्रोजेक्ट्स या काम आपने नहीं किए हैं पर आपके कॉलीग्स ने किए थे या कॉलेज में दोस्तों के आपने शायद कुछ मदद की हो उसमें, वो सीवी में ना डालें। अगर झूठ पकड़ा गया तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। या दूसरी ओर आपको ऐसे टास्क कहीं ना दिए जाएं जिनका आपको अनुभव ही नहीं है, पर क्योंकि आपने सीवी में लिखा था तो उन्हें तो लगेगा कि आप तो अच्छे से ही कर सकते हैं। ऐसी स्किल्स या रुचियां, हॉबीज जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें ना डालें जिनका दूर दूर तक आपकी प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल से कोई लेना देना ना हो। अगर आप अपना रिज्यूमे कंपनीज को मेल कर रहे हैं तो कृपया सेम ईमेल फॉरवर्ड ना करें दूसरी कंपनी को, सिर्फ अपनी टाइपिंग की मेहनत बचाने के लिए। हर कंपनी के लिए अलग से मेल लिखें, उसमें जिसको भेजना है उसे एड्रेस करें, जैसे हेलो मिस्टर एक्स या हेलो मिस्टर वाई, और अपना रिज्यूमे अटैच करके भेजें। भेजने से पहले प्लीज चेक कर लीजिएगा कि रिज्यूमे अटैच हुआ है कि नहीं। खाली मेल भेजना एक बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है। अगर आपको सीवी के साथ अपनी फोटो भेजनी है तो कोई प्रोफेशनल सी फोटो भेजें। पर्सनल फोटो जहां आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं या कोई फैमिली फोटो हो, ऐसी फोटो कृपया ना भेजें। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगी, ये कुछ टिप्स हैं जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अपना फॉर्मेट जो है ना सीवी का, उसे आसान रखिए, सिंपल रखिए, प्रोफेशनल रखिए अपने रिज्यूमे को। अपनी उपलब्धियों पर फोकस करें, डेजिग्नेशंस पर नहीं, और पूरी ईमानदारी से अपना बायोडेटा लिखें। बड़ा चढ़ाकर उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। मैं ना आपको एक एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। अपना रिज्यूमे बनाएं और फिर जो चेकलिस्ट है ना जो मैंने आपको वीडियो के पहले दी थी, उसे कंपेयर करें। आप जहां जहां गलतियां कर रहे हैं या आपको जो गलतियां मिले उसे सुधारें और फिर किसी सीनियर से भी मदद लें और उनको वो रिज्यूमे दिखाएं। आपको अपने पहले ड्राफ्ट और अपने फाइनल सीवी में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो है ना बहुत ही क्रिटिकल हैं और आपको सारी जिंदगी हेल्प करेंगे, क्योंकि सीवी तो कई जगह देना पड़ता है और लाइफ में कई बार देना पड़ता है। इसे दोबारा देखिए और इन डूज एंड डोंट्स को ना नोट कर लीजिए। हमें फीडबैक देना भी ना भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।